औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, अभी हम लोग चैप्टर नंबर 7 प्रोटॉक्टिस्टा जो है हम स्टडी कर रहे हैं, और प्रोटॉक्टिस्टा के इंट्रोडक्शन के बाद हमने जो है चैप्टर नंबर 7 का प्रोटॉक्टिस्टा का इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद डाइवर्सिटी के बाद एनिमल लाइक प्रोटॉक्टिस्टा। एनिमल लाइक प्रोटॉक्टिस्टा के अंदर सबसे लास्ट हमने जो डिस्कस किया वो मलेरियल पैरासाइट को डिस्कस किया कि मलेरिया का बुखार कैसे होता है और वो एनाप्लस मॉस्किटो मच्छर के क्या लाइफ साइकिल है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमने स्टडी की। अब हमारे पास जो टॉपिक बनता है वो आगे है प्लांट लाइक प्रोटॉक्टिस्टा। जो हम पढ़ेंगे वो है प्लांट लाइक। बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? यस सर। अच्छा, मैंने ये बुक सारी सेंड भी कर दी हैं, आप लोग डाउनलोड कर ली होंगी, उम्मीद है आप सबने। आप लोगों ने डाउनलोड करें बुक? ये व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दी मैंने सारी पूरी बुक्स, फर्स्ट ईयर की भी और इंटर की भी। किसी ने डाउनलोड नहीं करी? हेलो जी सर। मैंने ये फर्स्ट ईयर इंटर की बुक सारी चैप्टर 14 और चैप्टर 13 यानी 14 चैप्टर फर्स्ट ईयर के और 13 चैप्टर इंटर के मैंने अपलोड कर दिए हैं व्हाट्सएप पे। आपको मिले नहीं मिले? मिल तो गए होंगे। यस सर। कर लिया आप लोगों ने डाउनलोड की बुक? सर आपने बुक्स भेजी हैं, वीडियोस भेजी हैं? पीडीएफ ही बुक जो पढ़ रहे सर हैं नहीं, हम। वो तो शायद मुझे नहीं मिली, शायद मुझे नहीं मिली वो अभी। नहीं, वो तो ग्रुप पे शेयर हुई है ना। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। ग्रुप पे शेयर है वो, तो मैंने दोनों बुक्स कर दी है फर्स्ट ईयर इंटर की, जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, इसी बुक में से पंजाब बुक वाली जो बुक, इसका पीडीएफ शेयर कर दिया। अच्छा जनाब, तो हमारा चैप्टर है जनाब चैप्टर नंबर 7, और हमारा सेकंड स्टेप है इसका द प्लांट लाइक प्रोटॉक्टिस्ट। प्लांट लाइक प्रोटॉक्टिस्टा का अगर हम इंट्रोडक्शन के हवाले से बात करते हैं तो जिसे हमने इंट्रोडक्शन दे भी दिया था कि अलगा है, और प्रोटॉक्टिस्टा के अंदर जो प्लांट लाइक प्रोटॉक्टिस्टा है उसके अंदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ये रहे फोटोसिंथेसिस ऑन द अर्थ प्लांट अकाउंट फॉर द मोस्ट ऑफ द रेस्ट। क्या कह रहा है जनाब कि अलगा जो है सिंगुलर अलगे आर द फोटोसिंथेटिक प्रोटॉक्टिस्ट। जो काई मैंने आपको बताया भी था कि जो पानी मटकों की जगह पर और टैंक खुले हुए जहाँ पर वाटर बॉडीज होती हैं खड़े हुए पानी के अंदर, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि बंद टंकी के अंदर काई क्यों नहीं लगती है और खुली टंकियों में काई इसलिए क्यों लग जाती है। उसमें मेरे ख्याल दुआ ने सही जवाब दिया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जरूरी होती है, और उसको जब पानी को सनलाइट मिलती है तो उसके अंदर काई के स्पोर जर्मिनेट होना शुरू होते हैं और काई बनना शुरू हो जाती है। हमारे बंद टैंक और टंकियों में क्योंकि धूप का आना जाना नहीं होता, इसलिए वहां पर जो है वो काई नहीं लगती, ठीक है ना। प्रोबेबली 50 to 60% ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस ऑन द अर्थ। देखिए जरा एक बात बहुत गौर से सुनिएगा, ठीक है ना। दुनिया के अंदर अगर फोटोसिंथेसिस होता है ना तो 50 से 60% यानी कि 50% ही समझ लें तो फोटोसिंथेसिस ग्रीन अलगा करती है, जबकि इतने बड़े बड़े दरख्त और एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के पूरे पूरे दरख्त मौजूद है हमारी पूरी दुनिया में। तो पूरी दुनिया के दरख्त और पौधे मिला लें तो 50% है, और अलगा और काई मिला लें पूरी दुनिया की तो 50% है। क्योंकि अलगा और काई जगह जगह होती है, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं प्लांट लाइफ के अंदर, दिखाएंगे भी आपको मलबा के कंडीशन में। तो लेकिन इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, होते छोटे इसलिए ये ज्यादा क्वांटिटी में नजर नहीं आते, ठीक है ना। लेकिन इनकी परसेंटेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस बड़ा हाई होता है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अलगा एंड प्लांट, यानी कि प्लांट लाइक प्रोटॉक्टिस्टा में और प्लांट में क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से इसको बाहर निकाला गया प्लांट से। अलगा डिफर फ्रॉम द प्लांट इन देयर sex organ which are the unicellular and the zygote is not protected by the body। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा गौर से समझ लें सारे बच्चे। पहली बात तो ये है कि प्लांट के अंदर जब हम बात करते हैं तो प्लांट के अंदर फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर फिर कार्पल होता है, कार्पल में जो फीमेल पार्ट है, फिर स्टेमन होता है, मेल पार्ट है, बड़ा प्रोटेक्टिव और बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग पार्ट होते हैं, और वो फ्लावर के अंदर कवर्ड होता है। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वहां पर कोन, फीमेल और मेल कोन के अंदर ये मेल और फीमेल पार्ट प्रोटेक्टेड होता है।
और बेबी उनका इनसाइड द बॉडी बनता है। जबकि क्या कह रहा है कि अलगा प्लांट से इसलिए अलग है क्योंकि इनका सेक्स ऑर्गन भी यूनिसेलुलर, ठीक है ना, बहुत ही माइन्यूट सा, बहुत छोटा होता है। एंड और जो जायगोट जो होता है, जो आने वाला बेबी बनता है स्पर्म एंड ओवा से मिलकर, वो बेबी भी बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं होता। इसका मतलब ये है, ये जो प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा है अपना जायगोट पानी में बनाते हैं, अपने जिस्म के अंदर नहीं बनाते। ये सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से अलगा को प्लांट से अलग किया गया। दैट इज आल्सो द मेजर स्नैग ऑफ वेटेकर स्कीम। क्योंकि वेटेकर की स्कीम है ना कि उसने शो किया इस बात को कि भाई जो है वो क्या डिफरेंसेस है प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा और जब इसको अच्छा शुरू के अंदर अर्ली में जब डिवीजन की गई, क्लासिफिकेशन की गई, तो अलगा को किस में रखा था? प्लांट में रखा था। लेकिन जब वेटेकर ने दोबारा से इसको रिहेबिलिटेट किया पूरी क्लासिफिकेशन सिस्टम को, तो उसने कहा कि जनाब अलगा प्लांट से अलग है। सबसे बड़ा रीजन तो यही कि जो भी हमने आपको बताया कि जनाब ये अपने जायगोट को अपने बॉडी में प्रोटेक्ट नहीं करता, एनिमल करता है, प्लांट्स करता है, ठीक है। दूसरा हैबिटेट डिफरेंस है। हैबिटेट मतलब रिहाइशगाह। प्लांट्स जो होते हैं वो स्पेशली मेसोफाइटिक कंडीशन के जो प्लांट्स हैं वो जमीन पर रहते हैं, ड्राई लेस पे रहते हैं, लैंड पर रहते हैं और कम मॉइस्चर कंडीशन के अंदर भी वो सरवाइव कर जाते हैं। जबकि अलगा के लिए वाटर का होना इंतहा से ज्यादा जरूरत है। इसलिए अलगा 70% या 80% एक्वेटिक कंडीशन है, यानी कि पानी वाली कंडीशन है। जबकि दरख्त पानी वाली कंडीशन में नहीं रहता, वो एक जमीन पर रहता है। पानी चाहिए होता है, ये अलग बात है, लेकिन पानी में रहना ये एक दूसरी बात है। तो इसलिए दो डिफरेंस हो गया। पहला डिफरेंस क्या हो गया कि जायगोट प्रोटेक्ट नहीं करता अलगा, लेकिन प्लांट प्रोटेक्ट करता, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया जनाब? हैबिटेट का डिफरेंस हो गया कि प्लांट जो होते हैं वो मेसोफाइटिक कंडीशन के अंदर जमीन पर रहते हैं, जबकि अलगा हाइड्रोफाइटिक कंडीशन में वाटर में रहती है। तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है अलगा में और प्लांट में स्ट्रक्चरल डिफरेंस, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है कि प्लांट की बॉडी में रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स होगा, जबकि अलगा जो होगी वो क्या होगी? थैलोफाइटा होगी। थैलोफाइटा मतलब या तो यूनिसेलुलर होगी क्लोरीला की तरह, एक सेल वाला, या फिर अगर होगी अल्वा की कंडीशन में ULVA, मैं आपको तस्वीर भी दिखाता हूँ अभी, थैलोफाइट कंडीशन में होगी। थैलोफाइटा किसे कहते हैं? कोई बताएगा आप में से कि व्हाट डू यू मीन बाय द थैलोफाइटा? THYLOPHYTA या थैलस स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? शाबाश, आप में से कोई बताए जल्दी से। सर इसके अंदर कोई स्टेम वगैरह क्लियर नहीं होता, सब एक ही तरह वो मिक्स होते हैं, लीव्स वगैरह इसके कोई सही नहीं होते। शाबाश, वेरी गुड। और कोई एक्सप्लेन करे? मरीशा, खदीजा, मारिज, जवेरिया, तूर साहब भी इसके रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं किया जाता। नहीं किया जाता। वेरी गुड। इसके रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। डिफरेंशिएट मतलब ना करने से क्या मुराद है? थैलोफाइटा तो थैलस लाइक होते हैं जी। डिफरेंशिएट ना करने से क्या मुराद है? वी कांट डिफरेंशिएट, हम कर नहीं सकते, क्या मतलब? क्योंकि वो छोटे पर स्ट्रक्चर नहीं होता। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो वाज़न ही होता है। रूट सिस्टम, लीव्स वगैरह का जो स्ट्रक्चर है वो वाज़न नहीं होता जैसे नॉर्मल प्लांट में होता है। वाज़े नहीं होता, चलेगी बात होगी, ठीक है। खदीजा और सब जवेरिया भी कुछ कहना चाह रही थी, आप सबने उनकी आवाज दबा दी। सर मैं यही बोल रही थी कि रूट सिस्टम वगैरह नहीं होते, एक लीव लाइक स्ट्रक्चर होता है और रॉक वगैरह में पाया जाता है, रॉक वगैरह के साथ है। ठीक है, क्या कहने कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल इन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और वी कांट डिफरेंशिएट मतलब हम उसमें से किसी पार्ट को ये नहीं कह सकते कि ये इसकी रूट है, ये इसका स्टेम है, ये इसका ब्रांचेस है, या इसका लीव्स है, क्योंकि पूरा एक स्ट्रक्चर जो होता है वो एक पत्ते नुमा शक्ल में होता है, ठीक है ना। अभी हम आपको शो करते हैं, दैट्स व्हाई दैट इज नॉट द थैलोफाइटा। तो क्या कह रहा है कि तीन डिफरेंसेस हो गए हमारे पास, ठीक है। ये डिफरेंसेस आपने लिख के अलग से भी दिखाना है। A plant zygote, on the other hand, the grew into the multicellular embryo that is the protected by the parental. कह रहा है कि जबकि प्लांट के अंदर एम्ब्रियो
मल्टी सेलुलर होता है और उसको जो है प्लांट की बॉडी प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि हमने पढ़ा कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर या जिम्नोस्पर्म के अंदर कोन्स में और एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावर के अंदर ओवरी बड़ी वेल प्रोटेक्टेड होती है और फर्टिलाइजेशन भी उसके अंदर होती है। और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जायगोट भी अंदर बनता है, तो बेबी भी अंदर बनता है। ठीक हो गई बात। जबकि अलगा के अंदर ये जायगोट बॉडी से बाहर बनता है, यानी कि मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट अपने अपने गैमेट्स वाटर में रिलीज कर देता है। ऐसा नहीं होता कि मेल का फीमेल तक जाएगा। ओके होगी बात। ठीक है, हम लाइफ साइकिल में देख लेंगे थोड़ी देर बाद। अच्छा, अलगा exhibits a remarkable range of the growth form। अलगा की बहुत सारी कैटेगरीज हम आपको बताएंगे और इतनी आसानी से सब जगह ग्रो कर जाती है। यानी इसको थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ग्रो कर जाती है। पानी मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए और धूप मिल जाए, बस ये दो चीजें चाहिए, काम हो जाएगा। सम आर द यूनिसेलुलर, कुछ यूनिसेलुलर है, जैसे कि हमारे पास क्लोरीला है। ठीक है, हमारी बुक के अंदर सिर्फ दो दिए हुए हैं, क्लोरीला यूनिसेलुलर में और मल्टी सेलुलर में अल्वा ULVA। लेकिन इस बुक के अंदर उन्होंने अच्छी खासी क्लासिफिकेशन ऑफ जो है ना फोटोसिंथेटिक प्रोटोक्टिस्टा की दी है। मैं आपको ये भी शो कराऊंगा और आपकी बुक वाली भी स्टडी भी करा देंगे। अदर आर द फिलामेंटस, यानी कह रहा कुछ में फिलामेंट्स भी होता है। फिलामेंट्स जस्ट लाइक अ फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, फिलामेंटस कहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना नॉस्टॉक एक पूरी चेन बना लेता है। ठीक है ना, लंबी सी धागा सा बना लेता है, बहुत सारे यूनिसेलुलर मिलके एक लंबी सी चेन बना लेते हैं, उसे फिलामेंट कहता है। तो यानी कि कॉलोनी फॉर्म में भी रहता है। फिलामेंट्स आर द कंपोस्ट आइदर ऑफ द डिस्टिंक्ट सेल और द सिनोसाइटिक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर दैट लैक द क्रॉस वॉल्स। देखिए जनाब, जैसे फंजाई के अंदर होता है ना, अगर आपने पढ़ा हो तो यानी कि ये कह रहा है कि दो दो सेल्स मिलके भी ये एक लंबी सी चेन बना लेते हैं। ठीक है, और हर सेल बॉडी का अलग अलग होता है लेकिन मिले हुए होते हैं। लेकिन कभी कभार ये क्या कह रहा है कि जब सेल आपस में मिलते हैं तो वो इंटरनली मिक्स हो जाता है। ऊपर से लंबी सी चेन बना लेते हैं, अंदर से अपनी सेल वाल को खत्म करके एक दूसरे से सेल आपस में मिल जाते हैं। जब अंदर से सेल आपस में मिल जाएंगे तो उनके न्यूक्लियस आपस के अंदर कंट्रीब्यूट हो जाएंगे, मिल जाएंगे। जब न्यूक्लियस इंटरनली आपस में मिल जाते हैं दैट इज नोन एज द मल्टी न्यूक्लिएटेड। लेकिन अगर सेल सिर्फ मिले हैं, एक दूसरे से मिलके चेन बना लिया और हर सेल अपने अपने दायरे में अलग है, तो उसे सिर्फ फिलामेंट कहेंगे। ठीक है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड कब कहेंगे? सिनोसाइटिक, CEONOCITY, COE। सिनोसाइटिक किसे कहते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड, जब इंटरनली सेल अपने आप को मिक्स कर लेते हैं। ठीक है जनाब। स्टिल अदर आर द सी वीड्स, समंदरी झाड़ियां। सी कहते हैं समंदर को, वीड्स कहते हैं झाड़ी को। दूसरे ऐसे हैं कि समंदरी झाड़ियों में काउंट होते हैं, जो कि मल्टी सेलुलर है और intricately branch of the arranged in the leaf like extension। ये बिल्कुल अल्वा की बात कर रहा है। इंटीग्रेटली मतलब है कि ब्रांचेस पत्ते में बनी हुई होती हैं, लेकिन ब्रांचेस जो होती हैं वो उसके यानी कि लेयर्स होती हैं, सिर्फ कोई बड़ी बड़ी ब्रांचेस नहीं बनी हुई होती। पत्ता जो होता है या लीफ लाइक स्ट्रक्चर वो थोड़ा सा लेयरी सा स्ट्रक्चर होता है, ये भी हम आपको शो करा देते हैं। और लीफ लाइक एक्सटेंशंस यानी कि बिल्कुल हम किसकी बात कर रहे हैं? अल्वा की बात कर रहे हैं। और देखिए जब हम पढ़ा रहे थे आपको वो लफ्ज आ गया, our body which is not differentiated into the true roots, the stem, leaves and leg, the xylem and phloem is called the thallus। देखिए एक चीज और मिल गई हमको, कि एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स को डिफरेंशिएट ना किया जा सकता हो और जिसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद ना हो। ये हो गई कंप्लीट डेफिनेशन। ठीक होगी बात? सही होगी बात? अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। इन एडिशन कह रहा है, और इन एडिशन टू द क्लोरोफिल, येलो एंड ऑरेंज एंड कैरोटीनॉइड्स, कह रहा है कि अलगा सिर्फ ग्रीन नहीं होती है। हम सिर्फ अलगा को ग्रीन ग्रीन समझते हैं ना कि अलगा सारी ग्रीन है, लेकिन 70-80% ग्रीन होती है, इसलिए वो ग्रीन अलगा नाम पड़ेगा उसका। ठीक है ना। लेकिन कह रहा है इन एडिशन टू द ग्रीन क्लोरोफिल्स, ए येलो एंड द ऑरेंज कैरोटीनॉइड्स। ये जो लफ्ज कैरोटीनॉइड्स है ना बेटा, ये जरा गौर से समझिएगा। कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं? दे आर द पिगमेंट्स व्हिच आर गिविंग द फोटोसिंथेटिक कलर्स टू द alga body, यानी कि ये दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट कलर्स ऑफ द अपीयरेंस। ठीक है ना। तो बहुत सारे डिफरेंट क्वांटिटीज में होता है। आगे लिखा हुआ ये देखें, व्हिच आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स
आर फाउंड इन द अलगा। ये बुक्स, ये आपकी इंटर की बुक जो सिंथेटिक बुक वर्ड में, यहाँ से ये डिटेल वहां पर मौजूद नहीं है, बड़ा हल्का सा टच दिया है सिर्फ वहां पर। यहाँ थोड़ा डिटेल में बताया गया कि अलगा ग्रीन के अलावा भी बहुत सारी किस्म की होती है, वो भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं और उसी से उनका डिफरेंट कलर, जैसे कि येलो और ऑरेंज बताया गया, मैं आपको आगे और भी कलर दिखाता हूँ। आर फाउंड इन द अलगा। अब आगे क्या कर रहा है, अदर अलगा फाइला प्रोसेस आर द वैरायटी ऑफ द पिगमेंट्स, कह रहा है एक नहीं है बहुत सारे हैं, जैसे कि ज़ैंथोफिल्स, फाइको, एरिथ्रिन, दैट आर द इम्पोर्टेंट फोटोसिंथेसिस। ये सब पिगमेंट्स हैं जो कि फोटोसिंथेटिक हैं और मुख्तलिफ कलर देते हैं। सिर्फ देखिए शुरू में लिखा है उसने कि जो ये है ना ग्रीन, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ग्रीन सिर्फ कौन सा देता है, मैं क्लोरोफिल ए, ये भी एक पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। इसके अलावा जितने भी बहुत सारे हैं वो अपने अपना कलर देते हैं, मुख्तलिफ कलर। अच्छा कलर कैसे देते हैं ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो क्लोरोफिल होता है, सूरज की लाइट जो पड़ती है उसमें 7 लाइटें होती है, जो हमें आप उसमें नजर आता है ना, रैम्बो में नजर आती है, रैम्बो का धनक रैम्बो में जो नजर आती है, उसमें से सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रीन को वापस भेज देता है। जब ग्रीन क्लोरोफिल रिफ्लेक्ट करता है तो पत्ता ग्रीन नजर आना शुरू हो जाता है, इसलिए हमें पौधे ग्रीन नजर आते हैं। जबकि अगर उसकी जगह पर अगर जैसे कि येलो है या ऑरेंज है, मैं आपको कहूँ रोडोफाइसी है, फियोफाइसी है, ज़ैंथोफाइसी है, जैसे ज़ैंथोफाइसी किसमें होगा, जिसके अंदर ज़ैंथोफिल्स होंगे, ये पिगमेंट होगा। तो ज़ैंथोफाइसी जहां पर होगा कि और क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, फियोफाइसी, मैक्सोफाइसी, ये सब जो है आपके पास अलगा की डिफरेंट कंडीशंस और मुख्तलिफ कलर्स। रोडोफाइसी जो रेड कलर की होती है, ठीक है ना, तो पता लगा अलगा के बेशुमार डिफरेंट कलर हैं। दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन इनटू द फाइला इज लार्जली बेस्ड ऑन द पिगमेंट कंपोजिशन, यानी कि अलगा प्रोटोक्टिस्टा को, प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा को ऑन द बेसिस ऑफ कलर पिगमेंट्स डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, इनके पास डिफरेंट कलर्स होते हैं जिनकी वजह से इनको डिवाइड किया गया। आगे अलगा लाइफ साइकिल शोज द एक्सट्रीम वेरिएशन बट द अलगा एक्सेप्ट द मेंबर ऑफ द फाइलम, ये आगे रोडोफाइटा, आगे ना एंड मतलब रोडोफाइटा मतलब रेड अलगा, ये लिखा हुआ आगे ब्रैकेट में भी लिखा हुआ रेड अलगा, have forms which the flagellated motile cells in at least one stage their life cycle, यानी क्या कह रहा है कि अलगा के पास भी जनाब डिफरेंट मोड ऑफ द लाइफ साइकिल है। कभी ये अपने फ्लैजिला जाइगोट्स बनाती है, स्पर्म बनाती है ताकि फीमेल तक जाए, कभी ये किसी और किस्म के एसेक्सुअल मोड लेती है, कभी सेक्सुअल मोड को भी, क्योंकि प्रोटोक्टिस्टा है ना तो कंफ्यूजन तो होगी, ठीक है जनाब। आगे ऑलमोस्ट ऑल अलगा आर द एक्वेटिक, कह रहे तकरीबन सारी की सारी अलगा एक्वेटिक है, पानी में रहती है, थोड़ी बहुत होंगी जो ड्राई के ऊपर, वो भी बड़ा सेलेक्टिवली सर्वाइव करती हैं, ज्यादा नहीं। When actively growing alga are the restricted to the damp or the wet environment such as the ocean, यहाँ तक, या fresh water, या ponds, या lakes, या streams, hot springs, pools, ice, moist soil, trees, rocks, ये सब वो सारी जगह हैं जहाँ पानी मौजूद होता है, जहाँ पानी मौजूद होता है और जहाँ पर सनलाइट भी आती है, तो वहाँ पर अच्छी खासी कंडीशन के अंदर अलगा भी मौजूद होती है और बहुत सारी किस्म की होती है। अच्छा ये जो एक टेबल में आपको नीचे दिखाने वाला हूँ, टेबल 7/2 समराइज द क्लासिफिकेशन ऑफ अलगा, देखें ये एक बड़ा ये रहा, ठीक है जनाब, ये बड़ा वाज़ेह तौर पे आपको दिखाया गया है। देखें अब ये, अब इस पूरा को मैं सोच रहा हूँ कि आ जाए किसी तरीके से, यहाँ तक आ गया, चले इसको पहले इतना पढ़ लेते हैं, यहाँ तक आए। देखिए जनाब बेटा ये टेबल शो हो रहा है सही तरह आपको, ताकि इसको पढ़े हम। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ द फोटोसिंथेटिक प्रोटोक्टिस्टा, यानी कि अभी तक तो हम सिर्फ क्लोरीला और अल्वा पढ़ते हुए आ रहे थे ना, और अब आप जब प्रिंटेड टेस्ट देने जाएंगे तो आपको ये भी आपके जो है ना क्वेश्चंस के अंदर होंगे, सिर्फ अल्वा क्लोरीला पर बात खत्म नहीं करेंगे वो। अच्छा जनाब यहाँ आ जाइए, कह रहा है कि फाइलम लिखा हुआ, ये फाइलम किसके अंदर डिवाइड हो रहा है, प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा के अंदर मजीद फाइलम्स बनाए गए, यानी कि प्रोटोक्टिस्टा की मजीद डिवीजन की गई है, और कितनी की गई है, 1 2 3 4 5 6 क्लासेस के अंदर प्लांट लाइक्स को डिवाइड किया गया है। जिस तरह
जिस तरह, बिल्कुल इसी तरह बताऊं, एनिमल लाइफ को कितने में डिवाइड किया गया था, उनको भी जो है वो 5 डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया, ठीक है ना, फ्लैजिला, एमीबॉइड, एम्पिक्लेक्शंस, ये हमने सारे पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए इनको 6 में डिवाइड किया गया। देखिए यूग्लिनोफाइटा, ठीक है, ये क्या है, यूग्लिनोफाइटा। कॉमन नेम क्या है, यूग्लिनोइड्स, यानी कि जो उसके अंदर रहते हैं सारे के सारे यूनिसेलुलर। लोकोमोशन कैसे करते हैं, इनके पास फ्लैजिला होता है, एक होगा या 2 होंगे या 2 फ्लैजिला होंगे। पिगमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिगमेंट वाली बात, कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि क्लोरोफिल ए भी होता है, क्लोरोफिल बी होता है, और कैरोटीनॉइड्स, ठीक। एग्जांपल्स क्या है इसकी, यूग्लिना। इसी तरीके से यानी कि यूग्लिना को भी देखें उन्होंने अलगा में रखा है, प्लांट लाइक एनिमल लाइक में नहीं रखा, क्योंकि फोटोसिंथेटिक है। अच्छा, फायरोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स किसे कहते हैं, कि जिनके फ्लैजिला थोड़े से शाइनी होते हैं, चमकते हुए होते हैं, ठीक है ना, रात के अंदर वो थोड़ी सी शाइनिंग भी करते हैं लाइट में। यूनिसेलुलर है, 2 फ्लैजिला मौजूद है इनके पास, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी है, और कैरोटीनॉइड्स हैं, इंक्लूडिंग द, ये आगे देखिए, फ्यूकोजेंथिन। ये वो कलर है, ये वो कैरोटीनॉइड्स है जो इसको प्रॉपर कलर देगा, ठीक है। आप इसकी यहाँ पर जो है ना एग्जाम्पल दीजिए, गोनेक्सुलेक्स और सर्टियम। इस तरीके से नीचे आ जाइए, क्रेसोफाइटा, डायटॉम्स इनकी जो है वो कॉमन नेम है, ठीक है ना। डायटॉम्स यूनिसेलुलर, यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं, कभी कभार मल्टीसेलुलर मिलते हैं, यूजुअली नन, इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता क्योंकि मोस्टली जमीन में फिक्स होता है, ठीक है, डायटॉम्स। क्लोरोफिल ए और सी इनके पास है, इंक्लूडिंग द फ्यूकोजेंथिन, जो बिल्कुल ऊपर वाले के पास था। डायटॉम्स, फ्रिकुलेरिया, पैनुलेरिया, ये इसकी क्लास के मेंबर्स हैं। इसी तरह फिनोफाइटा, ब्राउन अलगा, फिर नीचे रेड अलगा, फिर नीचे ग्रीन अलगा। तो हम सिर्फ ग्रीन अलगा को पढ़ के खत्म कर देते हैं फर्स्ट ईयर में ना। चलें, ब्राउन अलगा में कौन सा है, ये मल्टी सेलुलर है, 2 फ्लैजिला ऑन द रिप्रोडक्टिव सेल्स, ओनली रिप्रोडक्टिव सेल्स, बॉडी पर नहीं होते। इसका मतलब ये सेसाइल होते हैं, एक जगह जमे रहते हैं, लेकिन जब अपने रिप्रोडक्टिव सेल बनाते हैं तो उसमें फ्लैजिला बनाते हैं, और ठीक है। और क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीन इंक्लूडिंग द फ्यूकोजेंथिन, और कौन सा फ्यूकेसाई और मैक्रोर्बस, ये इसके स्पीशीज है। नीचे आ जाइए जनाब, रोडोफाइटा, रेड अलगा, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर दोनों होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन इनके पास नहीं होता, नन लिखा हुआ है, क्लोरोफिल ए ओनली, कॉन्ड्रस और पॉलीसिफोनिया। लास्ट वाला जो हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, जो हमारी बुक्स के अंदर भी दिया गया है, क्या है जनाब, क्लोरोफाइटा, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना। ग्रीन अलगा, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, मल्टीसेलुलर है, मोस्ट हैव द फ्लैजिला, ज्यादातर में फ्लैजिला होता है। और क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, देखिए ये आ गया, क्लोरीला, अल्वा, एक्सिटिब्यूरिया और स्पायरोगेरा। अब जो क्लोरीला है, अल्वा और स्पायरोगेरा, ये आपकी वेल कॉमन स्पीशीज है, क्योंकि आप इसको पढ़ते रहते हैं, और हमें सिर्फ फर्स्ट ईयर में डिटेल में जो पढ़ा जाता है वो क्लोरोफाइटा पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, आपकी फर्स्ट ईयर सिंटैक्स बुक में। जबकि पंजाब बुक के अंदर देखें हमने कितनी डिटेल दी। आगे आप बहुत सारी तस्वीरें भी मैं आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, वो भी देखिएगा, ठीक है ना। अब जैसे यूग्लिना, यूग्लिना की हम ऑलरेडी डिटेल स्टडी पहले ही कर चुके हैं। देखें इसको यहाँ भी लिखा हुआ है, जैसे इन प्रोटोजोन्स, क्या कह रहा है, इसे प्रोटोजोन में रखा गया है, लेकिन एनिमल प्लांट में भी ये क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेटिक है, इसलिए यूग्लिना सबसे ज्यादा जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोटोप्टिस्टा है। Euglenoids have at the various time been classified into the plant kingdom with alga and the animal kingdom with protozoan, दोनों में किया जाता है। Based on the multicellular data, euglenoids are thought to be the closely related to the zooflagellates, ठीक है ना। इनके पास क्या होता है, zooflagellates, क्योंकि देखिए इतना बड़ा फ्लैजिला जो इसके पास रखा हुआ, उस क्लास में भी इसको क्लासिफाई किया जाता है। आगे क्या कह रहा है, ये तो उसके एनिमल वाले कैरेक्टर हो गए। आगे, दे आर प्लांट लाइक इन देयर पिगमेंट्स, क्योंकि इसके पास जो पिगमेंट्स हैं वो प्लांट लाइक है, ठीक है। However, the some photosynthetic euglenoids lose their chlorophyll when
grow in the dark and obtain their nutrients heterotropically by ingesting the matter. कह रहा है कि तो कुछ ऐसा भी, अच्छा इनके पास ड्यूअल मोड है कि अगर इनके क्लोरोफिल लॉस हो जाए तो ये हेटरोट्रॉपिक मोड पर भी चले जाते हैं, ठीक है ना, वरना वैसे मोस्टली ये क्लोरोफिल लगते हैं और फोटोसिंथेसिस करता है. अदर स्पीशीज ऑफ द यूग्लिनाइड आर ऑलवेज बी द कलरलेस एंड हेटरोट्रॉपिक. कह रहा है कि यूग्लिना के अलावा जितने भी हैं वो सब कलरलेस भी हैं और हेटरोट्रॉपिक भी हैं. ये तो यूग्लिना के बारे में थोड़ी सी बात हो गई. यहाँ देख लें, यूग्लिना हैव द स्पेशल इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस एज द रिजेंबल विद द प्लांट लाइक ग्रीन alga in having the similar pigments, and on the other hand they also related one of the most usual prototypes zooflagellates. अगर सवाल आ जाए कि why the euglena is the most typical protoctista in प्रोटोक्टिस्टा में, तो आपने ये 4-5 लाइनें लिख देनी है या फिर खुद से अंडरस्टैंड करके लिख दें, क्योंकि जनाब इसके पास एनिमल लाइक और प्लांट लाइक दोनों कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसको एनिमल प्लांट लाइक दोनों में जो है वो शेयर किया जाता है. ये आगे जनाब डायनोफ्लैजिलेट्स देखें, डायनोफ्लैजिलेट्स ये आपको देखें, ये तो लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ आप फ्लैजिलम, देखिए एक लिखा हुआ नीचे, देखिए डायग्राम के नीचे लेबलिंग पे 7.9 a dinoflagella at showing the cellulose plates in the shell and the flagellum located into the grooves. ये यानी कि अपनी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बता रहा है, ठीक है. ये डायटॉम्स है, फ्लैजिला, ठीक है ना, डायनोफ्लैजिलेट्स. देखिए आर रेड टाइड, टाइड हम कहते हैं लहर को, जो पानी की आती है ना, लहर जो आती है, ठीक है ना, लहरें जो होती है. रेड क्यों नजर आ रही है? इसलिए कि ये रेड अलगा की वजह से रेड नजर आ रही है. याद रखें, आपको समंदर में जितने भी कलर नजर आते हैं वो सब अलगा की वजह से हैं. आपको समंदर का पानी ब्लू नजर आता है तो वो क्लोरीला ब्लू ग्रीन अलगा की वजह से है, वो भी अलगा हो गया. आपको समंदर का पानी रेड नजर आता है तो वो रोडोफाइसी की वजह से है. कहीं से ऑरेंज नजर आता है, कहीं से ब्लू नजर आता है, या कहीं से ग्रीन नजर आता है तो वो क्लोरोफाइटा की वजह से. जो ऊपर डिफरेंट कलर पढ़ के देखें, और उन्होंने तस्वीर भी शेयर कर दी कि समंदर के हम जो डिफरेंट कलर नजर आ रहे हैं ये पानी के कलर नहीं है. पानी के अंदर एक ऑर्गेनिज्म है जो कि अलगा है, और अलगा डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड है अपने कैरोटिनाइज्ड की वजह से. ये उनके कलर्स हैं, ठीक है भाई. नीचे आ गया और भी एक आध डायग्राम और देखते हैं, बड़ी हसीन सी जनाब. ये आ गए डायटॉम्स, DIATOM. The cell wall of the each diatom consists of the two shells. ये तो आप डिटेल आप स्टडी कर भी सकते हैं. अब आप देखिए, these are the diatoms. ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे ने ड्राइंग की है, बिलखुसूस खतीजा ने ऐसा लग रहा है कि ये सारी ड्राइंग्स की हैं. ये सारे राउंड बनाए, सर्किल बनाए, थर्मोस बनाए, बैग्स बनाए, ठीक है ना, और ये सारे. अब ये सारे जो है यूनिसेलुलर और कुछ इसमें मल्टी सेलुलर भी हैं, और ये क्या है सारे के सारे डायटॉम्स कंडीशन, और ये सब पानी में मिलता है. देखिए कितने जबरदस्त डिजाइनिंग वाले, जबरदस्त कलरिंग वाले. तो जिस जगह ये जितने होते हैं उतनी कलरिंग ये शो करते हैं, ठीक है बच्चा. और एक और तस्वीर देख लेते हैं नीचे आके, ब्राउन अलगा की. देखें ये रही. अब आप देखिए इसने थोड़ा सा स्ट्रक्चर, बेटा मेरी आवाज आ रही है? कनेक्शन डिस्टर्ब तो नहीं हुआ? यस सर, अभी आ रही है आवाज. अच्छा, अब आप देखिए, ये हम ब्राउन अलगा की बात कर रहे हैं. नीचे डायग्राम पे लिखा होगा Luminaria, a brown alga showing the blades. Blades इसके पत्तों को कहा जा रहा है जनाब, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है. Steps and the hold fast. देखिए सब लिखा हुआ भी है. Hold fast इसकी रूट लाइक स्ट्रक्चर है. Strips जो इसका स्टेम कह लें या जो कुछ भी कह लें आप, और ये सारे इसके ब्लेड पत्ते जो नजर आ रहे हैं, ठीक है ना. गैस ब्लैडर. अब गैस ब्लैडर क्या स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करनी पड़ेगी. फिलहाल फ्रॉन्ट ये पूरी इसकी बॉडी को कह रहा है जहां से रूट. तो ये भी देखिए हमारे पास अलगा लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये बताएं मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर, कौन बताएगा? ल्यूमिनेरिया इज द मल्टी सेलुलर और द यूनिसेलुलर? सर ये मल्टी सेलुलर लग रहा है जी. बाकी बताया जा रहा है. दुआ, वरीशा, अरीबा, खतीजा जी. दुआ मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर? सर मल्टी सेल्यूलर ही लग रहा है. मल्टी सेलुलर कैसे पता लग रहा है आपको मल्टी सेलुलर?
सर इसमें इतनी सारी चीजें हैं, रूट वगैरह, लीव्स वगैरह अलग अलग हैं, तो मल्टी सेल्यूलर लग रहा है। वेरी गुड। सर डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट शेप की वजह से डिफरेंशिएट भी हो रहा है किसी हद तक, किसी हद तक डिफरेंट, फुली डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट हो रहा है। लेकिन अब मैं आपको, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये देखिए, ये डिफरेंट, यू कांट डिफरेंशिएट इन द डायटॉम्स, इनमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं? जल्दी बताएं। नहीं सर। नहीं कर सकते। इसमें कोई रूट स्टेम ब्रांचेस नजर नहीं आ रही, ठीक है ना। इसी तरीके से आप इसमें भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, फ्लैजिलम जो लिखा हुआ है, ए, कर सकते हैं? नहीं सर। नो सर। ठीक है नो ना। सर। अच्छा, लेकिन इसमें किसी हद तक डिफरेंशिएट हो रहा, किसी हद तक, और बॉडी नजर आ रही, तो ऑफ कोर्स ये मल्टी सेलुलर है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये आ गया जनाब रेड अलगा, देखें, ठीक है ना। रेड अलगा भी, दे आर द मल्टी सेलुलर बॉडी। फ्रॉम द रेड अलगा इज कॉमनली कंपोज्ड ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटरवोवन फिलामेंट्स। इंटरवोवन मतलब अंदर से घूमे फिरे लंबे लंबे फिलामेंट्स, धागे इस तरह से बना हुआ होता है। That are the delicate and the feathery, ये बड़े नाजुक होते हैं, और feathery मतलब hair like स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। A few red alga are the flattened sheets of the cell. Most multicellular red alga attached to the rocks or the substance by the basal holdfast. Holdfast हमने ऊपर देख लिए, कहाँ होते हैं? पहाड़ों में, जहाँ पे दरिया समंदरों का एंड हो रहा था, वहाँ चट्टानें होती हैं। जैसे हॉक्स बे है ना अपना, हॉक्स बे का साहिल है, किमाड़ी का साहिल है, जहाँ पहाड़ भी है और समंदर का पानी भी है। Some red alga incorporate the calcium carbonate in their cell wall. क्योंकि पहाड़ों में होते हैं तो पहाड़ों में कैल्शियम बहुत होता है, तो इनके अंदर भी अच्छा खासा कैल्शियम पाया जाता है। The ocean is takes a part to the building the coral reefs along with the coral animals. Coral reef हमारे पास zoology में पढ़ाए जाते हैं, और coral reef एक animals है जो कि animal like लगते हैं, लेकिन उसमें कुछ animal like और plant like दोनों मिक्स कंडीशन होती है। बड़ी हैरत अंगेज जो है वो क्रिएशन है अल्लाह की, कॉरल रीफ जो होती है। ये लफ्ज जो लिखे हुए, आप नेट के ऊपर कॉरल रीफ लिख के जरा इमेजेस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पता लगेगा। तो ये हमारे पास तरह की से रेड, जिसको हम ये लिखा हुआ, पॉलीसिफोनिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रेड अलगा विद वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। पूरी दुनिया में पाया जाता है, जहां जहां समंदर मिल जाएगा। अभी जो तस्वीरें आपको नजर नहीं आ रही है, ये आपको हम उसमें से शो कराते हैं। ग्रीन अलगा, जिसकी हमने डिटेल पढ़नी है, ठीक है, जो हमारे बुक के अंदर है। द ग्रीन अलगा, इंट्रोडक्शन दे लें, फिर हम क्लोरेला और अल्वा को देखेंगे। द ग्रीन अल्वा हैव द पिगमेंट्स energy reserve, the products with the cell wall, they are the identical to those of the plants. Green alga are the photosynthetic, of course, which chlorophyll A और B दोनों रखते हैं, and carotenoids present in the chloroplast. Their main energy reserve store is the starch, यानी कि स्टार्च में एनर्जी स्टोर करते हैं, जो हम बात करेंगे क्लोरेला की और अल्वा की इसके अंदर, ठीक है ना। Most green alga possess the cell wall with the cellulose, cell wall में cellulose होता है जो कि eukaryote cell है. Because of these of the similar is the generally accept the plants erosion from the ancestral green alga. जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो आजकल के प्लांट हैं इनके फोरफादर यही ग्रीन अलगा है, ठीक है ना। क्यों? कि देखिए एविडेंस है फ्रॉम द आरएनए सीक्वेंसेस आल्सो इंडिकेट द ग्रीन अलगा एंड द प्लांट फ्रॉम द फोटोसिंथेटिक lineage, ठीक है। यानी कि कह रहा है आज के प्लांट का अगर आरएनए देखा जाए और अल्वा का प्लांट का आरएनए निकाल के देखा जाए, कि आज अगर हम जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म के ट्री का किसी भी दरख्त का एक आरएनए देख लें और अल्वा के आरएनए निकाल के देखें, ग्रीन अलगा, रोडोफाइसी, फियोफाइसी जो पिछले पढ़ रही है उनकी बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ अलगा में ग्रीन अलगा की, कि आज की ग्रीन, जो पुरानी ग्रीन अलगा है, आज के जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के फोर फादर है। क्यों? क्योंकि इनका आरएनए स्ट्रक्चर आपस में मैच करता है। ये भी एक आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल गया कि व्हाई द टुडेस प्लांट्स नॉन इज द generation of the green alga, yeah, why the green alga is known as the forefather of the today's plant, today's Gymnosperm angiosperm. जनाब ये आ गया आपके पास ग्रीन अलगा की तस्वीर है। ए में क्लेमेडोमोनास बना हुआ है जो आप 9th क्लास से बनाते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना जनाब, ठीक है। मैं नीचे लिखा हुआ भी होगा, ये लिखा हुआ ए यूनिसेलुरिया, क्लेमेडोमोनास नहीं है, ये क्या है? ग्रीन अलगा एग्जिबिट्स द डाइवर्स फॉर्म। डाइवर्स फॉर्म मतलब मुख्तलिफ फॉर्म है,
यूनिसेलुलर, हाँ जनाब क्लेमेडोमोनास ही है, देखें ये लिखा हो यूनिसेलुलर क्लेमेडोमोनास, ए वाला जो है, ये जो आप क्लास 9 से बनाते हुए आ रहा है, मैं ये बोलूं गड़बड़ कैसे होगी। दूसरा बी, ये रहा, डायमंड्स हैव द सेल्स विद इन द valves, डिस्माइट्स, ये रहा डिस्माइट्स बी। तीसरे में आपके पास है कॉलोनियल वॉल्वॉक्स, ये रहा वॉल्वॉक्स। डी, डी में क्या कह रहा है जनाब, फिलामेंटस स्पायरोगेरा, ये आपके पास स्पायरोगेरा आ गया। और ई, अल्वा हैविंग द शीट लाइक बॉडी, ये अल्वा जिसकी हमने लाइफ साइकिल पढ़नी है। अब इसमें हैरत है इन्होंने क्लोरेला शो नहीं किया, ठीक है जनाब, बल्कि ये नीचे दिया शायद, ये आगे देखा क्लोरेला, ये लिखा हुआ जनाब क्लोरेला जो हमारे पास प्लांट लाइक के अंदर क्लोरोफाइटा में पाया जाता है। क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन? अब हमारे पास 1-1.5 मिनट रह गया, क्लोरेला डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, फिर अल्वा नेक्स्ट क्लास के अंदर लाइफ साइकिल के साथ डिस्कस करेंगे। क्लोरेला इज अ यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल ग्रीन अलगा, क्योंकि इसके पास कोई फ्लैजिला नहीं है इसलिए नॉन मोटाइल है। इट्स हैबिटेट द फ्रेश वाटर पॉन्ड्स एंड डिचेस, तालाब वाला में होता है। इट्स इजीली कल्चर्ड एंड हैज बीन एज द एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म इन रिसर्च इन द फोटोसिंथेसिस, जब भी साइंटिस्ट फोटोसिंथेसिस रिसर्च करते हैं तो क्लोरेला पे करते हैं। एज वेल एज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड एंड अल्टरनेट सोर्स ऑफ द फूड, ठीक है, और यही फूड के लिए भी इस्तेमाल होता है, चिकन फीड्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। और डिफरेंट, मैं आपको अभी आप मुझसे पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, मैं बताऊंगा क्लोरेला कितना इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारी मेडिसिन भी बन रही है। तो क्लोरेला इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए यूनिसेलुलर। तो क्लोरेला तक इंट्रोडक्शन ले लिया हमने। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है ना इंपॉर्टेंस ऑफ अलगा और अल्वा की लाइफ साइकिल हमने पढ़नी है। मुझे फौरन याद दिलाइएगा कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरेला और अल्वा की लाइफ साइकिल, ठीक है बेटा, जल्दी से रिस्पॉन्स करें ताकि ओके सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्लास फौरन, शाबाश शाबाश, नेक्स्ट क्लास फौरन शुरू करूंगा 5 मिनट में, 3-4 मिनट में। ओके सर। ओके सर। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।